चला आगे सवाल बोलिए। पीछे का सवाल सब समझ में आया ना हीरा भैया? वो कहाँ है जी? लाल बहादुर शास्त्री? अच्छा नहीं नहीं, उसको बहुत वर्क है। नहीं सही है, नवरात्रि चल रहा है, वो सब करना भी चाहिए, हमारे धर्म और आस्था के लिए अच्छा भी है। तू का पहना है क्लास में? खड़ा हो तो खड़ा खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़ा हो। अगर कोनो फटा पैंट पहना रहेगा, कोनो कहेगा फाटा से पैंट निकल फेंक देगा। अबे कहे कि आऊगा पहना तो निकाल के रख लिया, तब कहेगा फाटल पैंट पहना तो पैंट निकाल देगा। लीजिए सर जी, फाटा नहीं है, बैठ कर। चलिए बोलिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिससे 26,908 को भाग करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है विकल्प बोलिए। 5, 8, 7। ठीक है, ध्यान दीजिए। ऐसा सवाल आप लोगों के बुक में भी है कि छोटी से वह छोटी छोटी संख्या जिसे 26,908 को भाग करने पर क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम बोले हैं कि कभी भी अगर आपसे भाग और गुणा का बात कहेगा, क्या कहेगा? भाग और गुणा, तो हमेशा ध्यान देंगे कि भाग और गुणा हमेशा गुणनखंड विधि से करेंगे। अब ध्यान देंगे कि हमको जोड़ा तो बनाना है, 2 का बनाना है 3 का, तो जब पूर्ण वर्ग कहेगा तो हमको जोड़ा कब को बनाना है? 2 को। अब पूर्ण घन कहेगा तो जोड़ा कब को बनाना है? 3 को। ठीक है, तो हमसे यहाँ क्या कर रहा है? भाग करने पर, तो 26,908 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 2 चौको 8, 2 25, 2 दूसरा को 2 चौको 8, फिर 2 छके 12, 2 सते 14, 2 को 4, 2 सते 14, फिर कैसे कटेगा हो? 7 से 7 नवा 63, बचा कितना? 4, 7 छक 42, 7 एकम 7, फिर 7 से 7 एकम, अब 31 का बन जाएगा कितना? 31 बार में 31 एकम 31। अब बताइए, अब सुनो, अगर हम लिखे जैसे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 31 गुणे 31 जोड़ा बना रहे हैं, अब हम कितना से भाग देने के पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 7 से भाग देंगे तो ना 7 कटेगा और पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो हमें यहाँ लिखेंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कितना से भाग देंगे? 7 से। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सही है? डी। विकल्प नंबर कौन सही है? डी सही है। ठीक है, मतलब हमको पहले क्या करना? गुणनखंड निकालना है, जोड़ा बनाएंगे, जिसका जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। बस समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? फीस लिए हो? दे दा भैया। भगवान तुम्हार भला करो, जल्दी जीवन तुम्हार मनोकामना हो जो के पूरा कर दो। बहुत अच्छी बात। चलिए मिटाए। कितना है? 23। अच्छा, फीस तो देने को दे दी। आज हम बड़ा महत्व पूछ रहे हैं, कौन चीज का क्या महत्व है? अबे हम, हाँ सही बात है, तभी हम पूछ दे के उसे। अरे सुने हो तुम लोग ना? हीरा खड़ा हो जा, खड़ा हो जाइए। शिक्षा आप क्यों प्राप्त करने आते हैं यहाँ? अच्छा छोड़ा वो बात, छोड़ा। आप यहाँ पर गणित पढ़ रहे हैं कि शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं? दोनों मतलब बताइए, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
हमारे पास आप क्या करने आते हैं? विकास तू बताओ। शिक्षा आप जानते हैं शिक्षा किसे कहते हैं? क्या है शिक्षा? क्या होता है? अरे भूगोल पढ़ लेना, हिंदी, इतिहास, गणित, अंग्रेजी सब पढ़ लेना शिक्षा है। फिर तब क्यों संस्कार पढ़ना शिक्षा? तू बताओ सौर्या, तू ब्राह्मण कुल के हो ना, बताओ तुम। शिक्षा क्या महत्व है शिक्षा? अगर तुम्हें शिक्षा पता पढ़ रहे हो, तुम आज आज इस समय मान लो पढ़ रहे 8 में, लेकिन 1 से 8 ले तुमको पता चला कि मतलब शिक्षा क्या महत्व है। चलो आप संदीप तू ही बता दा भैया शिक्षा का महत्व। अरे भाई सवाल लगा रहे हैं तो इससे क्या मतलब है? कहीं आएगा तो लगा देंगे। ज्ञान का होता है, हमारे पिताजी नहीं लगा पाएंगे तब इसका मतलब क्या है? वो इस सवाल का ज्ञान नहीं है तो वास्तविक ज्ञान क्या होता है? इस सवाल लगाना है कि जीवन जीने के लिए क्या इस सवाल जरूरी है कि गणित जरूरी है? गणित जरूरी है तो फिर क्या है हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। कन्हैया तू बता दे गणित क्यों पढ़ा जाता है? मतलब शिक्षा से गणित का क्या संबंध है? बैठ जाए। इस सवाल लगाने से हमारी शिक्षा से कौन लेना देना है? इतना लेना देना है कि हमारी तार्किक क्षमता क्या होगी? वृद्धि होगी। वृद्धि के साथ साथ मान लीजिए हम इस परीक्षा में आएगा तो मान लीजिए लगा देंगे, हो जाएगा, नौकरी पा गए। क्या हमारे अंदर शिक्षा है कि नहीं, यही कैसे पता करेंगे? शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा जो है वो जानवरों में नहीं होती। तो क्या जानवर नहीं जी रहे हैं? मतलब हमको जानवरों की तरह नहीं जीना है, मतलब हमको अपने संबंधों से बंध के और अपने से बड़ों का क्या करके आदर करके, अपने छोटों का सम्मान करके, और कहाँ अच्छाई है, कहाँ क्या करना है, कहाँ क्या करना है, उसी चीजों को समझने के लिए हम सब कुछ सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। समझे? वो लड़का पर चालू हो गया था ना, वो लड़का ऐसा बोले दिया कि बेइज्जती करा दिया, तब हम बता क्या। हाँ सही पूछ सकता है। शिक्षा का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब हम जिससे बात कर रहे हैं उस मतलब हमारे बात करने का लहजा, शिष्टाचार, उसका सम्मान हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने स्वभाव पर हमारा क्या कंट्रोल है कि नहीं है, वही क्या है शिक्षा। मतलब हमको दिखना है अपने आदर, अपने संस्कार से, अपने शिष्टाचार से, और अपने जो विषय है उनके ज्ञान से हमें क्या करना है, इतना प्रभाव छोड़ना है ये लगे कि व्यक्ति क्या है, ज्ञानी है। मतलब गणित हम लोग डेली बाई डेली क्यों प्रैक्टिस करते हैं? कि हमारा बुद्धि का क्या हो, विकास हो। हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? कि हमें अपने पूर्व, जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी की हुई गलतियों को हमसे दोहराया ना जाए। हिंदी क्यों पढ़ते हो? अपने भाषा का ज्ञान हो, जिससे बोलने में कहीं दिक्कत ना हो। और उसके साथ साथ हमारे माता पिता भी मूल ज्ञान सिखाते हैं, जो क्या सिखाते हैं, किसी को गाली मत दो, यहाँ मत थूको, वहां जाओ, ऐसे मत करो, गरीब के साथ दान करो, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। ये सब क्या है, शिक्षा का एक पार्ट है। जो अगर हम उसके बिना हम क्या है, एक जानवर की बात ही है, कहीं बैठ के खाने लगेंगे, कहीं कुछ भी कर देंगे, केहू के कबो मार देंगे। सांड है, उसके आगे जाओगे, उसको ज्ञान नहीं है कि मारना है कि ना मारना है, अगर उसके आगे जाओगे तो ना समझ में आएगा तो मार देगा। लेकिन आप किसी को मार सकते हैं? आपको ज्ञान है कि नहीं है? वही शिक्षा है कि हम जब तक बड़ों का आदर और छोटों का सम्मान और अपने सहपाठियों का इज्जत करके नहीं चलेंगे, तब तक हमें कितनों कोनो सब्जेक्ट में पढ़ने में तेज है, हमको कोनो ज्ञान नहीं।
रावण को विज्ञान था, पढ़ने में तो वो सबसे विद्वान था, लेकिन राम से क्यों हार गया? क्योंकि उसकी शिक्षा क्या थी? अंधी हो गई थी कि किसी स्त्री को क्या किया, उठा लिया। आपको ज्ञान है, खूब पढ़ा रहे हैं, हम खूब पढ़े में तेज है, हर विषय में आप टॉपर हैं, 10 टॉप कर दिए, 11 टॉप कर दिए, 12 टॉप कर दिए, BA टॉप, कुल चीज टॉप कर रहे हैं, लेकिन आप किसी लड़की के रेप केस में पकड़ा गए, आपका शिक्षा वह काम करेगी कि ना करेगी? शिक्षा क्या रह गई? धरी की धरी रह गई। शिक्षा का मतलब क्या है? बहन बेटियों का सम्मान करना, बस समझ में आया? वो शिक्षा है। आई बात कौन बताया? अंग्रेजी तो नाम बताएगी, गणित ना बताएगी, माता पिता बताएंगे। ठीक है, चलिए तो अब सवाल देखते हैं। कह रहा है कि वो छोटी छोटी संख्या जिससे 252 दिया है, बस 2352, 2352 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब गुणा भाग करेंगे, जब गुणा भाग करेंगे तो क्या करेंगे? कौन विधि से करेंगे? गुणनखंड विधि से। तो क्या करेंगे? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2। अभी कटेगा क्यों से? 3 से ना कटेगा, 9 से ना कटेगा, तो विकल्प ना बोले तू लोग। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छके 2 छके 12, 2 2 पचे 10, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 दूना को 4, 2 नमा 18, 2 चौको 8, 2 से 2 एकम 2, 147 का हो रहा है, बच रहा है, 3 से कट रहा है भाई, जोड़ा बनाएंगे, बच का गया 3, मतलब एक और 3 रहता तो क्या हो जाता? एक और 3 रहता तो क्या बन जाता? पूर्ण वर्ग। तो मतलब हमारा किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल बोल। बोला बोला बोला। वह छोटी से संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर और वह पूर्ण वर्ग संख्या ए बोलो। क्या करेंगे? डी का है 6। ठीक है, कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे 180 को गुणा करने पर क्या हो जाए? पूर्ण वर्ग। तो हमको क्या करना है? जब तक गुणा भाग कहेगा तब तक क्या करना है? गुणनखंड विधि से लगाना है। क्या हो जाएगा? 2 नमा 18, ये हो जाएगा 0, 2 से कितना हो जाएगा? 45, 3 से 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 3 पचे, जोड़ा बन गया। क्या करना है? गुणा करने पर, तो मतलब 5 एकम 5, एक और 5 रहता तो हो जाता कि ना? तो लेकिन किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से। हमारा विकल्प नंबर कौन सही है? सी। समझ आ रहा है अब अजीत भैया, हीरा भैया? अगला सबसे छोटी संख्या जिससे 13, 21, 8 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त तो छोटी संख्या है। बोला विकल्प ए, एक हाँ हाँ,
ठीक कह रहा है कि वो सबसे छोटी संख्या जिससे 13, 21, 8 में जोड़ने पर क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो जब जोड़ने और घटाने की बात आए, हो गया बैठा, मतलब जोड़ने और घटाने की बात आ जाएगी, जब जोड़ने को कहेगा और घटाने को कहेगा तब गुणनखंड विधि नहीं लगाएंगे, अब क्या लगाएंगे, भाग विधि। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, भाग विधि लगाएंगे और पता करेंगे कितना जोड़ने पर ही बन जाए। ठीक है, जितना शेषफल बचेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे 13, 21, 8, तो पीछे से क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे, एक एकम एक कट जाएगा, या एक एक क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब देखिए इसको उतारेंगे 32 को, तो इसमें 2 बार करेंगे तो बेसी हो जाएगा, कितना बार करेंगे, एक बार, एक एकम एक, एक दूना 2। अब घटाएंगे, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 22, यहाँ घटाएंगे कितना हो जाएगा, एक, ये हो जाएगा एक। अब क्या उतारेंगे, एक और 8, अब कितना से करें हो, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, जब जोड़ने को कहेगा, ध्यान दीजिए, जब जोड़ने को कहेगा तो एक बार क्या करेंगे, बेसी लेके जाएंगे और जितना शेष माइनस में बचेगा उसी का क्या रहेगा, कमी, उसी का रहता है, कमी रहता है। तो यही बात ख्याल करेंगे। तो 5 बार लेके जाएंगे, 50 25 को 5, अब 5 दूना 10 को 12, अब 5 दूना 10 1 11, अब कितना हो गया, ये माइनस में माइनस कितना बचेगा, 7, -7। एक और माइनस क्या बताता है हमको कि इसमें -7 की क्या है, कमी है, मतलब -7 कम है। अगर -7 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। तो यही -7 हमारा क्या हो जाएगा, तो -7 आंसर नहीं करेंगे, मतलब -7 का मतलब कम है 7, तो 7 क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 7। समझे, मतलब जब जोड़ने को कहेगा तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाला एक बार क्या करेंगे, बेसी लेके जाएंगे। घटाने का बात कहेगा तो क्या करेंगे, जैसे लगाते थे वैसे ही लगाएंगे। समझे बतिया, बेटा दे, जो नहीं वाला है, अच्छा, मतलब यहाँ का कहाँ है, 19 और 44 91 में पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है, ऑप्शन बोलो, 15, 10, 20, 15, 10, 20, 16। अब देखो कह रहा है कि सबसे छोटी संख्या जिससे 19, 44, 91 में से क्या करने पर, घटाने पर। तो जब घटाने पर कहेगा तो लास्ट में बार क्या करेंगे, जैसे पहले लगता है एक बार कम में बार लग जाएंगे, और जब जोड़ने कहेगा तब भी क्या करेंगे, बस एक बार बेसी लेके जाएंगे। ठीक ना, तो अब इसको लगाएंगे, तो जब जोड़ने घटाने का बात आएगा तो हम जानते हैं कौन विधि लगाएंगे, भाग विधि। ठीक, अब क्या करेंगे, 19, 44 और कौन सी 91 जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बना लिए। अब क्या करते हैं, जोड़ा बनाने के बाद नियम है कि 19 से ऐसा वर्ग का पढ़ा पढ़ेंगे कि क्या हो, कि 4 चौ को 16, 50, 25, 50, 25 बेसी हो गया तो लेके जाएंगे कब बार, 4 बार, 4 चौ को 16, यहाँ लिखेंगे कौन सी 4 चौ को 16, यहाँ 4 2 लिख के क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा 8, 19 में 16 घटाओ कितना बचेगा 3। ठीक, अब इधर से क्या उतारेंगे 44, अब बताओ कितना बार जाएगा, 4 बार, 6 चौक 16 को 6, 8 चौक 32, एक घटाएंगे, ये जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा, 8 बचेगा और कुल क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आए दोनों उतारेंगे 9 1। अब एक बार देखो, अब यह घटाने को कह रहा है, क्या कर रहा है, घटाने को। तो ये मत करिएगा कि पहले का सवाल हम बेसी ले गए, बेसी कब ले जाना है, जब जोड़ने को कहेगा, जब घटाने को कहेगा तो प्लस में आना चाहिए। जब प्लस में आने का क्या मतलब है कि इतना में क्या है, बेसी है, इतना में क्या है, बेसी है। तो क्या करेंगे, एक कम बार ले जाएंगे, तो 881, क्या हो जाएगा 881, यहाँ लिखेंगे कौन सी, यहाँ कितना बच जाएगा 10, यहाँ क्या बच रहा है, प्लस का 10 बच रहा है कि ना, यही क्या है, बेसी है, मतलब इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, आंसर हमारा क्या हो जाएगा। समझा, वर्ग वर्गमूल का सवाल एकदम क्यों, उसे फंसना नहीं चाहिए, एकदम साफ बता रहे हैं। समझ आ रहा है तुमको, ट्रिक भुला जाइएगा आप लोग एक आध 2 दिन में, जब तक नया रहता है तो अच्छा लगता है, पुरान हो जाएगा तो करी बात, तो फिर है कि ना, हिलैयो पता लेते साइकिल वैसे ही खड़ा हो, और नया रही तो बाप रे बाप प्लास्टिक न तू खरिया मिटा दे।
चलो बोलो। 55 गुणे 55 माइनस 2 गुणे 25 गुणे 55 प्लस 25 गुणे 25 भाई बटा में। हाँ 30 के स्क्वायर का मान ए बोलो 4 5 हाँ 90 9 20। देखो अब ऐसा सवाल दे रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और कबो गुणा करने की जरूरत नहीं। अब हमारा काम आएगा कौन सी ब्रह्मास्त्र सूत्र, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab चाहे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab चाहे जो भी सूत्र हो। तो ये देखो यहाँ दिख रहा है कि ना ए गुणे 2ab और कौन सी बी, तो हम लिखेंगे कौन सी, इसको क्या लिख सकते हैं 55 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 गुणे 55 और प्लस कौन सी 25 का स्क्वायर बटा में क्या दिया है 30। इसको हम क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, या माइनस है तो क्या लिखेंगे 55 माइनस 25 का होल स्क्वायर बटा में कौन सी 30 का होल स्क्वायर। बस समझ आया। अब 55 से 25 जाए कितना हो जाएगा 30 का स्क्वायर बटा में कट जाएगा पूरा, कितना बचेगा ए। विकल्प नंबर नोन ऑफ दीज। समझाए बात। इना के गुड़ा का लग यार लपेटे, तो लपेट देगा तो वही के चौमिन बन जाए। परीक्षा तले बीत जाएगा, मार सको बहुत बहुत बार आई हो, बहुत बड़ा बड़ा सवाल लगा रहे इतना इतना। बोला BHU के देखो हाँ कतार बहुत। एक कौन एसी चालू कर दिया है, बंद करिए एसी, ठंडा लग रहा है। 7569 ना, अरे 69 69 पेड़ है हर कतार में, उतने पेड़ है जितने जितने की बाग में कतारें हैं, तो बाग में कुल कतारें, चलिए 73 देखिए ध्यान से। अब कह रहा है कैसे जानेंगे किसका करना का। मान लीजिए आप तो जानते हैं कि वर्गमूल चैप्टर में तो बहुत शेर खान बनते बड़ा, लेकिन अगर परीक्षा में जाएगा तो ये सब दिमाग ना काम करेगा कि वर्ग कर रहा है कि घन करना है। तो वही के देखने के लिए बस ख्याल करेंगे कह रहा है, कह रहा है कि सर्वोदय के एक बाग में कतारबद्ध 75 79 है। सर्वोदय के एक बाग में कतारबद्ध 75 69 पेड़ है, ठीक 69 हर कतार में। अब ध्यान दो हर कतार में क्या है उतने पेड़ है जितने की बाग में क्या है कतार है, मतलब उतने पेड़ है जितनी कितना कतार है, उतना और ही कितना जितना। बात कब का है कि उतने कतार में उतने पेड़ है जितनी कतार है उतने क्या है पेड़ है। बात समझे, मतलब उतने पेड़ है जितने के क्या है कतार है, तो मतलब जितनी पेड़ उतनी कतार, जितनी पेड़ उतनी कतार। बात का कह रहा है दुगो, वही कह देता जितनी पेड़ उतने कतारे उतने पंक्ति। तीन बात अगर कह देता जितने पेड़ उतने कतारे उतने कौन सी पंक्तियां है, कतार पेड़ पंक्ति, कितना बात तीन बात। तो क्या करेंगे घनमूल, लेकिन कह रहा है कि जितना पेड़ उतने कतार, कितना बात है दो, तो क्या करेंगे वर्ग। इसका मतलब हमको क्या करना है 75 69 का क्या करना है घन और वर्ग करना है, कर देंगे ठीक से हो जाएगा। ठीक से हो जाएगी ना, हो जाएगा। हमको देर मेहनत करने की जरूरत है। हाँ आप लोग
ठीक है, सवाल एक और ही है, इसको लगा लेंगे ना तो कितना आ रहा है? 87 आएगा। 7 अरे ऐसा ही बस कर लो, 75 69। ठीक, जब टीका लगाओगे तो क्या आएगा? कितना कितना के 3 का स्क्वायर आता है और कितना 7 का स्क्वायर। इससे पहले क्या करोगे? 8 होगा, 8 गुणे कितना करोगे? 9 अठे 72, 72 कम है, एक मतलब यार का लेंगे अधिक वाला, क्या होगा? 87। समझ आया? ये बात समझ में आ रहा है ना? हाय लगेगा, हाय लगेगा, उम्मीद है कि तुम भी बाप बनोगे। ये थोड़ा कहोगे कि हमारे भी पुत्र नहीं, अरे आने वाले समय में होंगे। महाबली, कोनो महाबली को जन्म देगा कि कुपात्र को जन्म देगा? है एक आध गो, उसका पुत्र होगा। समझे बात को? अब किससे होगा, कैसे होगा, ये बात का है बताएं। हाँ ठीक है, क्रिया क्रिया जानते रहिए, सही है, सक्रिया मत करिएगा, है कि नहीं? ये नहीं कहेंगे कि चलो हम तुम्हारे क्रिया में सक्रिया कर दे रहे हैं, नहीं तो क्या हो जाएगा? हो सौर्या, पंडित जी बताएंगे, पीढ़ी वहीं से चेंज हो जाएगी, आएगी अगला पीढ़ी शंकर पर जाती, कहेगा डंकल। बोलो। हाँ फीस के रूप में छात्रों से 75 77 44 रुपए एकत्र किए गए हैं। प्रत्येक छात्र ने उतने ही रुपए दिए जितनी सर्वोदय में छात्रों की संख्या। हाँ, तो कुल कितने? ए बोलो। बी ठीक कह रहा है कौन चीज कि सर्वोदय को फीस के रूप में छात्रों से 77 44 रुपये एकत्रित, माने 7,744 रुपया कह रहा है कि प्रत्येक छात्र में उतने ही, कितना ही? उतने ही रुपए दिए जितने की सर्वोदय में क्या थे? छात्र, मतलब उतने ही रुपया जितने की कौन चीज? छात्र, उतना रुपया जितना है छात्र, उतना जितना बस क्या बात कह रहा है? दो बात कहेगा तो क्या निकालेंगे? वर्ग। क्या निकालेंगे? वर्ग। तो 77 44 का जब वर्ग निकालेंगे तो 2 आएगा, चाहे क्या आएगा? 8 का। अब इसका करेंगे कितना हो जाएगा? 8 आइए 9 8 72 72 77 से कम है, इसका मतलब बेसी वाला लेंगे 88, हमारा विकल्प हो जाएगा सी। अब समझ आया तुमको? ठीक है, इस तरह से ही चैप्टर आज खत्म हुआ। द वैसे थोड़ा अमिट करते हैं, बोलिए बाकी बिहारी लाल की बात खत्म।